नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज संसद में हुआ क्या, दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। अमित शाह ने दो समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई को बुलाकर एक बयान दिया है। वहां कोई हलचल नजर नहीं आई। अमित शाह बयान देते हैं और बयान खत्म भी हो जाता है। हमारे पास दोनों समाचार एजेंसियों के सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जाहिर है कॉपीराइट नहीं है, इसलिए उनका वीडियो हम नहीं दिखा सकते। अमित शाह ने क्या कहा उसके बारे में बात जरूर करेंगे। दूसरी घटना का संबंध उसी संसद परिसर में राहुल गांधी से है। नेता प्रतिपक्ष मीडिया के कैमरों से घिरे नजर आ रहे हैं। पत्रकार बिल्कुल उन्हीं के पास हैं, करीब सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और इस वीडियो में आप राहुल गांधी को कहते सुनेंगे कि जब अमित शाह से पत्रकार सवाल पूछने जाते हैं तब क्यों चुप हो जाते हैं, उनसे सवाल पर सवाल क्यों नहीं पूछ पाते। राहुल गांधी की इस बात पर पत्रकार थोड़ी देर तक चुप रह जाते हैं, जैसे उन्हें करंट लग गया। यही गोदी मीडिया की सच्चाई भी है, मगर बहुत दुखद सच्चाई है। प्रेस नेता प्रतिपक्ष से खुलकर सवाल कर सकता है, मगर अमित शाह से नहीं। आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, मेरा उसी से जुड़ा हुआ जवाब था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकंड, द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। राहुल गांधी पत्रकारों के भीतर के डर को समझ रहे हैं और पत्रकार भी चुप रहकर उस डर को स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से पत्रकार राहुल गांधी को घेर लेते हैं, अगर अमित शाह को घेर कर पूछने लगेंगे तो उन सभी की नौकरियां चली जाएंगी, उनके बच्चों का स्कूलों से नाम कट जाएगा, ईएमआई रुक जाएगी, घर का चूल्हा बुझ जाएगा। इसलिए पत्रकार राहुल की इस बात पर चुप रह गए, वरना खुलकर जवाब दे सकते थे। अमित शाह रोज संसद आ रहे हैं। कभी आपने देखा कोई वीडियो कि कैमरे उनकी कार के पीछे दौड़ रहे हैं, पत्रकार माइक लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं? अगर पत्रकार ऐसा कर पाते तो अमित शाह रोज संसद नहीं आते, और आते तो पत्रकारों के बीच से सामान्य रूप से निकल नहीं पाते। पत्रकारों के भीतर जो डर बैठ गया है उसे केवल और केवल अमित शाह ही निकाल सकते हैं, राहुल गांधी नहीं। अमित शाह राहुल गांधी की तरह उनके बीच आकर कह सकते हैं कि पूछो जो पूछना है। जैसे राहुल से पूछते हो, उसी तरह मुझसे मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। गोदी मीडिया अमित शाह के पास खुद नहीं जा सकता है। कोई पत्रकार अमित शाह के पीछे माइक लेकर नहीं दौड़ सकता है। पत्रकारों के भीतर से यह हिम्मत हमेशा के लिए मिटा दी गई है। जो थोड़ी बहुत बची है उसका इस्तेमाल, उसकी प्रैक्टिस वो राहुल गांधी को घेर कर करते हैं, ताकि आपको भी लगे कि विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, भारत में पत्रकार जिंदा हैं। यह थंबनेल है 11 अगस्त के हमारे वीडियो का। हमने अमित शाह के आसपास डर के साम्राज्य और आधार का विश्लेषण किया है। इस वीडियो में हमने बताया है कि किसी नेता का प्रभाव, उसकी लोकप्रियता, जनता में समर्थन और काम करने की क्षमता से आंकी जानी चाहिए। लेकिन जब आप प्रभाव छोड़कर नेता की हैसियत डर से बताने लग जाते हैं,
तब देखना चाहिए कि डर नेता के कारण है या उन एजेंसियों के कारण जिनके गुलाम और दब्बू अफसरों के जरिए किसी को भी फर्जी मामलों में फंसाया जा सकता है, डराया जा सकता है। अफसोस कि अमित शाह को प्रभाव की जगह डर का चेहरा बना दिया गया है। जब आप एजेंसियों, कोर्ट को मैनेज कर डर कायम करते हैं तो डर का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उस प्लेटफॉर्म के टॉप पर कौन बैठा है मायने नहीं रह जाता। अब इस प्लेटफॉर्म पर अमित शाह के अलावा कोई भी आकर किसी को डरा सकता है। एक तरह से डराने की छवि ने अमित शाह की ही जरूरत खत्म कर दी। मोदी सरकार में जो डराने का प्लेटफॉर्म बना है उस पर कोई भी बैठकर अमित शाह हो सकता है। राहुल गांधी इसी गुब्बारे की बात कर रहे हैं कि फट गया है। अमित शाह के पास आज दो बड़े मौके थे राहुल गांधी को गलत साबित करने के। एक मौका था अपने मंत्रालय के विधेयक पेश करने के समय सदन में आ जाते। अब आप बताइए, वे सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके मंत्रालय से जुड़ा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पेश किया गया, तब भी गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए, जबकि उस बिल के आखिर में अमित शाह का ही नाम लिखा हुआ है। 11 अगस्त को आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर यह खबर प्रकाशित की गई है जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। श्री शाह केरल राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। इस खबर का स्क्रीनशॉट हमने 12 अगस्त की दोपहर 3 बजे लिया। 11 अगस्त को अमित शाह लोकसभा में पेश नहीं हुए। उनकी जगह सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बिल पेश किया। 12 अगस्त की सुबह 9 बजे फिर से आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि राज्यसभा में केरलम विधेयक 2026 पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने हेतु केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करने वाले हैं। आकाशवाणी सरकारी समाचार एजेंसी है। हेंस अमित शाह मस्ट आस्क डियर मिस्टर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, how did this news appear in Akashvani? Who told Akashvani that I will be presenting this bill? Please reply ASAP before 3 PM tomorrow. 12 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में पेश हुआ। अमित शाह नहीं आए, उनकी जगह राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बिल पेश किया। अमित शाह लोकसभा में भी नहीं आए, जबकि 12 अगस्त को लोकसभा में FCRA बिल को जेपीसी में भेज दिया गया और जेपीसी में भेजे जाने का प्रस्ताव अमित शाह के नाम से ही पेश हुआ। अमित शाह ही नहीं आए। प्रश्न यह है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए साहब, मैं ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। अगर अमित शाह अपने विभाग से जुड़े बिल के समय सदन में होते, राज्यसभा में होते, तो कहा जा सकता था राहुल गांधी पूरी तरह से सही नहीं है, अमित शाह अभी डरे नहीं हैं। मगर वे तो अपने विभाग के बिल के समय भी राज्यसभा नहीं आए। यह पहला मौका था जिससे अमित शाह चूक गए। दूसरा मौका था राहुल गांधी की तरह सीधे पत्रकारों के बीच आ जाते, कहते मुझसे डरो मत, जो पूछना है पूछो। मगर उन्होंने यह भी नहीं किया। अमित शाह 12 अगस्त को दूसरी बार चूक गए। अब आते हैं, अमित शाह ने 2 समाचार एजेंसियों से संसद परिसर में किनारे बुलाकर जो कहा है उस पर।
अमित शाह कहते हैं रोज ही संसद में आते हैं, विपक्ष सदन को चलने नहीं देता तो कोई वहां जाकर क्या करेगा। क्या यह सही जवाब है, तार्किक है? बीजेपी के बाकी सांसद तो जा रहे हैं, स्पीकर भी जा रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रोज जाते हैं, तो गृहमंत्री सदन में क्यों नहीं जा सकते? एक दिन चले भी जाते और विपक्ष सदन से बाहर जाता तो वह भी जनता देख लेती। अमित शाह तो उस दिन भी सदन में नहीं थे जिस दिन विपक्ष सदन में था। सरकार पेपर लीक की जांच और सजा को सख्त करने का संशोधन विधेयक पेश कर रही थी। उस दिन अमित शाह क्यों नहीं सदन में थे? अमित शाह ने स्पीकर को एक पत्र लिखा है कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। क्या सही में 28 और 29 जुलाई को जब लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किए? उस दिन तो विपक्ष के सांसदों ने भी भाषण दिए थे, सरकार के बिल को सपोर्ट किया, तभी तो ध्वनि मत से पास हुआ। तब फिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? विपक्ष के सांसदों के भाषण का हम छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं और आप ही तय कीजिए कि उस दिन उन्होंने नीट परीक्षा के संबंध में कुछ कहा था या नहीं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक सबने नीट परीक्षा को लेकर ही तो भाषण दिया था। तब फिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि विपक्ष के किसी भी सदस्य ने नीट परीक्षा पर सदन में विचार ही व्यक्त नहीं किए? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमित शाह का एक पत्र ट्वीट किया है। उस पत्र के ऊपर अंग्रेजी में जो टाइटल लिखा है उसे आप गौर से पढ़िए। गोयल लिखते हैं, गवर्नमेंट रेडी फॉर नीट डिस्कशन इन पार्लियामेंट। इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार संसद में नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर अभी नीट पर चर्चा क्यों? क्या वो 28 और 29 जुलाई को नहीं हो गई थी? नीट पर चर्चा की मांग गृहमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्या अमित शाह शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं? ये हो क्या रहा है? गृहमंत्री दिल्ली में गोली चली या नहीं उस पर चर्चा नहीं मांग रहे, नीट पर चर्चा मांग रहे हैं। अमित शाह ने लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि वे विपक्ष से चर्चा कर इस विषय पर कितने भी घंटे के लिए चर्चा कराएं, मैं तैयार हूं। अमित शाह लिखते हैं, वे मानते हैं सदन चर्चा और संवाद के लिए है, मगर कितने दिनों के बाद वे ये बात मानते हैं? 21 जुलाई को भी मान सकते थे, 29 जुलाई को भी मान सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगस्त को भी मान सकते थे,
12 अगस्त को कह रहे हैं सदन संवाद व चर्चा के लिए है। अब अमित शाह लास्ट मिनट में चीजों को मैनेज करते नजर आ रहे हैं। लगता है अमित शाह प्रेशर में आ चुके हैं। अमित शाह ने 2 समाचार एजेंसियों से कहा है, देखिए सबसे पहले लापता और भाग गए हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में, संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई देती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से मैं लगातार संसद में आता हूं, अपने चेंबर में बैठा हूं। चूंकि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। मेरी ओर से मैंने भी कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। अब इस बयान की बात करते हैं। अमित शाह ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि लापता और भाग गए जैसी भाषा का सार्वजनिक जीवन में अभी अभी इस्तेमाल हो रहा है, यानी नहीं होना चाहिए। मगर इस भाषा का इस्तेमाल तो बीजेपी भी करती है, अमित शाह भी कर चुके हैं। 11 अगस्त को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से हैशटैग चलाया कि राहुल भाग मत। संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही लिखा, राहुल भाग मत। खुद संसदीय कार्य मंत्री ने दिसंबर 2025 में चुनावी सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्ष के लिए डरकर भागने का इस्तेमाल किया था। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए। उस दिन अमित शाह ने भी विपक्ष के खिलाफ भागने का इस्तेमाल किया। तो अब अमित शाह को इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह डरकर भाग गए, लापता हैं या डरकर सदन में नहीं आ रहे। अमित शाह चाहे तो भागने का अपना ही यह बयान सुन सकते हैं। वैसे करंट लगने से लेकर और भी ऐसे बहुत से बयान हैं जो सार्वजनिक जीवन में नहीं दिए जाने चाहिए थे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। अमित शाह लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा में नहीं आ रहे हैं। 6 अगस्त को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री से कह दिया कि आप जाकर विपक्ष की भावना के बारे में गृह मंत्री को बता दीजिए। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर ध्यान दें। तभी गृह मंत्री को सभापति की बात मानकर सदन में बयान देने आ जाना चाहिए था। विपक्ष का क्वेश्चन तो हमेशा से आउट है। राहुल गांधी ने सिंपल सवाल पूछे हैं कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए? अमित शाह ने दिए तो इस्तीफा दे दें। अगर गोली चलाने के आदेश उन्होंने नहीं दिए तो इसका मतलब है अमित शाह अयोग्य हैं, इसलिए इस्तीफा दे दें। इस पर जवाब देने के लिए अमित शाह को कौन रोक रहा है? वे चाहते तो आज भी 12 अगस्त को 2 समाचार एजेंसियों को इसका जवाब दे सकते थे। जब राहुल गांधी पब्लिक में सवाल पूछ रहे हैं, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, द हिंदू में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अमित शाह भी पब्लिक में जवाब दे सकते थे। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर
चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। From day one it has been our position. Our position has not changed. 13 अगस्त को संसद का सत्र खत्म हो जाएगा। 12 अगस्त को अमित शाह कह रहे हैं विपक्ष स्पीकर को दोपहर 3 बजे तक पत्र लिखकर दे दे और मैं उनके सभी सवालों के जवाब 13 अगस्त के दोपहर 3 बजे तक दे दूंगा। 20 जुलाई को दिल्ली में भयंकर हिंसा हुई। उसके बाद से हर दिन विपक्ष संसद में इस तरह बैनर पोस्टर लेकर अमित शाह से जवाब मांग रहा है। मॉनसून सत्र खत्म होने से एक दिन पहले अमित शाह अब यह नहीं कह सकते कि दोपहर 3 बजे तक विपक्ष स्पीकर को लिखकर दे दे और 13 अगस्त को 3 बजे तक वे सभी प्रकार की चर्चाओं के लिए तैयार हैं, सब चीजों का जवाब दे देंगे। यही बात अमित शाह 21 जुलाई को भी कह सकते थे, क्यों नहीं कह पाए। 12 अगस्त को उन्होंने जिस तरह से पीटीआई एएनआई को बुलाकर कहा है, इन्हीं 2 एजेंसियों से 21 जुलाई को भी कह सकते थे, 24 को भी कह सकते थे, 29 को भी कह सकते थे और संसद को बार बार स्थगित होने से बचा सकते थे। 21 जुलाई से 10 अगस्त आ गया, तब जाकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम छात्रों के सभी मसले पर बहस के लिए तैयार हैं। उसके 2 दिन बाद 12 अगस्त को गृहमंत्री बयान देते हैं कि हम सभी मसलों पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा है कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार जो समय सीमा तय करना चाहती है वो स्वयं में अलोकतांत्रिक है। दरअसल ये जवाब नहीं होगा, थोथा बयान होगा। सच तो यह है कि भाजपा चाह ही नहीं रही है कि कोई जवाब दिया जाए, वो तो सत्र का समापन करने के लिए उतावली है। जिम्मेदारी और जवाबदेही समय की किसी शर्त से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के तर्क से निभाई जाती है। यह कोई जिज्ञासा के सतही समाधान की औपचारिकता नहीं है, बल्कि भगवान और इंसान दोनों के साथ दुर्व्यवहार व दुर्भावना का बेहद गंभीर मुद्दा है। देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष राम मंदिर के चंदे में चोरी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। अखिलेश यादव ने उसी संदर्भ में भगवान और इंसान की बात की है। बात सभी प्रकार की चर्चा की है ही नहीं, बात है केवल दिल्ली हिंसा को लेकर। जब तक दिल्ली में पुलिस की भयंकर हिंसा को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, तब तक चर्चा के लिए गृहमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। रांची की लाठीचार्ज की घटना के बाद अब चर्चा की बात करने लगे हैं। ऐसा लगता है दिल्ली की जवाबदेही से बचने के लिए रांची की घटना को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या झारखंड की हिंसा और जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, उसकी किसी भी तरह से तुलना हो सकती है? क्या इस देश के गृहमंत्री को जंतर मंतर पर जवाब देने के लिए रांची की लाठीचार्ज की घटना का इंतजार था? जब बिहार में पुलिस ने AK-47 से गोली चलाई, तभी अमित शाह ने क्यों नहीं निंदा की? जिस तरह से राहुल गांधी ने रांची में पुलिस के लाठीचार्ज की घटना की निंदा उसी वक्त उसी शाम कर दी थी। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। अगर जंतर मंतर पर बच्चों के खिलाफ भयंकर हिंसा नहीं हुई होती तो बीजेपी भी रांची में पुलिस लाठीचार्ज का पोस्टर लेकर संसद के परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ नारे नहीं लगा रही होती। AK-47 से बिहार में छात्रों पर गोली चलाई गई। क्या बीजेपी ने वहां अपनी सरकार से कोई जवाब मांगा है? सम्राट चौधरी सरकार की निंदा की है? यह कितना हास्यास्पद है कि बीजेपी के नेता पोस्टर लेकर नेता प्रतिपक्ष से जवाब मांग रहे हैं। उनसे दिल्ली की हिंसा को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा नहीं जा रहा। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है, जो जमाने से
संसद कवर करते रहे हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि सरकार के लोग नेता प्रतिपक्ष से जवाब मांग रहे हैं। क्या बीजेपी में किसी को भी नहीं लगता कि दिल्ली की हिंसा पर कोई जवाब दिया जाना चाहिए? किसी को नहीं लगता कि स्थिति साफ होनी चाहिए कि पैलेट गन कैसे चल गई? विपक्ष के नहीं होने पर बिना चर्चा के कानून पास किए जा रहे हैं, मगर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह चार्ट जारी किया है। इसमें आपको 10 विधेयक के नाम दिखेंगे जिन्हें 3 मिनट से लेकर 10 मिनट की चर्चा में पास कर दिया गया। क्या यह मजाक नहीं है? 3-4 मिनट में पास होने वाले इन विधेयकों को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मैगी नूडल कानून कह रहे हैं। अपने हस्ताक्षर के साथ यह पोस्टर जारी किया है। इस तरह से इस देश में कानून बन रहा है और गृहमंत्री शर्त रख रहे हैं कि 12 अगस्त के दोपहर 3 बजे तक विपक्ष लिखकर दे स्पीकर को, तो सरकार 13 अगस्त के 3 बजे तक जवाब देगी, वह भी पूरा मॉनसून सत्र खत्म हो जाने के बाद। क्या दिल्ली में बच्चों पर गोली चलाई गई? अगर चली तो किसने आदेश दिए? पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ किसके आदेश से? कीलों वाली लाठी के इस्तेमाल के आदेश किसने दिए? सफेद लिबास में कौन लोग पुलिस के साथ आए? छात्रों की लाठियों से पीटने वाले सफेद लिबास में ये कौन लोग हैं? इस पर कितनी रिपोर्ट मीडिया में आ गई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। गृहमंत्री सदन में जब देंगे तब देंगे। क्या दिल्ली पुलिस ने इनके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा है? जवाब देना होता तो दिल्ली पुलिस ही अपने स्तर पर जवाब दे सकती थी, लेकिन जब जवाब नहीं आया तो विपक्ष गृहमंत्री से पूछने लगा और अब गृहमंत्री जवाब देने के लिए सभी प्रकार की चर्चाओं की बात करने लगे। गृहमंत्री अमित शाह चाहते तो सदन में आकर जवाब दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। सदन में नहीं आ सके, सत्र के बाद तो दे सकते हैं, सत्र के दौरान भी दे सकते थे। हो सकता है गोदी मीडिया देश में यह भ्रम बना रहा है कि देश को दिखाई नहीं दे रहा कि गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे, बल्कि देश को यही दिख रहा है कि विपक्ष उन्हें जवाब नहीं देने दे रहा, हंगामा कर रहा है। भ्रम अपनी जगह पर है, लेकिन जिस संसद सत्र में सरकार को पश्चिम बंगाल की जीत के बाद हावी दिखना था, वही सत्र उसका अब तक का सबसे कमजोर सत्र साबित हो गया। मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री 18 दिनों तक सदन में आकर जवाब नहीं दे सके। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।